In the morning today, the Deputy National Security Advisor, TI, Shri T.V. Ravichandran, inaugurated the CISO's conclave at the Bharat National Cyber Security Exercise 2024. भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024 का उद्देश्य है कि हमारी जो भारत देश की जो साइबर रेजिलियंस है वो बढ़े, हम अपने जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करें, जो साइबर थ्रेट एक्टर्स हैं, जो हैक्टिविस्ट हैं, ताकि हमारी सुरक्षा, ये केवल जो माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में साइबर सुरक्षा केवल साइबर तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नुआंस है। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो 18 नवंबर को शुरू हुई थी, उसमें तकरीबन 450 लोग ट्रेन होंगे जो गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं, उनको देखते हैं। पहले 6 दिन यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करी गई और कल से यानी कि ट्यूसडे से यहाँ पर एक लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू हुई है, जहाँ पे हर एक साइबर सिक्योरिटी टीम, 24 टीमें हैं, हर एक साइबर सिक्योरिटी टीम को एक सिमुलेटेड साइबर रेंज पे एक एनवायरनमेंट दिया गया है और रेड टीम जो थ्रेट एक्टर है, जो हैक्टिविस्ट है, उनका रोल दर्शा रही है और उस पर वो अटैक कर रही है। आज भारत सीसोस कॉन्क्लेव में 2 चीज़ें का लॉन्च किया गया। सबसे पहला है नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क, जो कि पूरी जो गाइडलाइंस हैं, जो पूरी हमारी जो कंपेंडियम है, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको कैप्चर करती है। और ये हमारी साइबर सिक्योरिटी, साइबर रेजिलियंस पूरे देश को बढ़ाने में एक बहुत उत्तम कदम है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इस दौरान हमारी इंडिजिनस साइबर रेंज, आज तक भारत में इस स्केल की साइबर रेंज नहीं थी। पिछले 2 साल से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ काम कर रही है और उन्होंने एक इंडिजिनस साइबर रेंज बनाई है जो स्केलेबल है, जो बिल्कुल ऑटोमेटेड है और वो वर्ल्ड की टॉप साइबर रेंजेस में उनकी जो फीचर्स है उससे बेहतरीन है। ये केवल पहला फेज़ है साइबर रेंज का और अगले कुछ सालों में, 2 साल में, 3 साल में ये रेंज हम उम्मीद करते हैं कि विश्व की सबसे उत्तम रेंज होगी, ये वही है। सर, पहला सवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये एक बहुत बढ़िया एक इंडिजिनस देश का अपना रेंज बनाया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। पहला सवाल ये है सर कि क्या ये रेंज डोमेस्टिक इश्यूज़ को केटर कर पाएगी? हम फॉरेन के और विदेश से जो साइबर अटैक हो रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक अपने उद्बोधन में ये कहा कि आज साइबर लिटरेट ज़्यादा है एडुकेशनल और एकेडमिक लिटरेट से। कितना बड़ा ये चैलेंज आप समझते हैं और अपॉर्चुनिटी है एडुकेशन, उनको एडुकेट करना, और दूसरा कि यदि कोई चैलेंज आता है तो मिटिगेट करना डोमेस्टिकली, देन वी विल टॉक अबाउट द इन एक्सटर्नल। ओके, देखिए ये जो रेंज है, सबसे पहले जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था, ये रेंज भारत के लिए है, भारतीयों ने बनाई है और भारत के फुल प्रोडक्ट्स इसमें लगे हुए हैं। और इसका मकसद है कि भारत के ऊपर कोई भी साइबर अटैक आए उसको ये सिमुलेट करे और उसको कैसे उसका तोड़ निकाले, ये रेंज इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये रेंज भारत के हर एक एंटिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल है। ये रेंज इनको एक प्लेटफॉर्म देगी ताकि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है, उसको जहाँ पर है वहाँ से कई ज़्यादा स्टेप्स ऊपर लेकर। सर, प्रॉब्लम ये है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ये भी आता है कि आप जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं और वो बहुत मिलियंस में भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर है और वो नेशन के लिए कंसर्न भी है, उसके लिए आपका ये रेंज कितना रोबस्ट है? ये रेंज फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, जो इसका दूसरा चरण है, सेकेंड फेज़, उसमें इसको वो इनकॉर्पोरेट करेगी। अभी इसने एक प्लेटफॉर्म दिया है, कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स को इंक्लूड किया है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, वो अगले फेज़ में इंक्लूड करेगा। सर, आज की जो वर्ल्ड की स्थिति है, आप लोग भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे साइबर अटैक हो रही हैं और रोज़ ये न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रहा है, चाहे यूरोप में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो,
अब हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रख सकता, अपने आप को रोबस्टनेस कैसे करेगी? देखिए, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हमको अपनी जो साइबर वर्कफोर्स है उसको रेजिलिएंट करने की ज़रूरत है। उसको इतनी लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि कोई अटैक ऐसा ना हो जो हमारी जो साइबर वर्कफोर्स है, भारत की साइबर वर्कफोर्स, उसको तोड़ ना पाए। और ये रेंज, ये हमारी साइबर वर्कफोर्स को उस लेवल पर लेके जाएगी। सर, आपने कहा कि ये जो रेंज है आपने जो बनाया है ये लाइव हो गया है, और रेड अटैक जो है, क्या ये आप पब्लिक से भी, आप हैकर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपको अपने रोबस्टनेस को स्टडी करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो ब्लू जो बोलते हैं, जो हमारे अपने सिस्टम्स हैं, वो तो हैं जो उनके वो है, लेकिन जो हमारे हैकर्स हैं, जो एथिकल हैकर्स हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो बताएं किस तरीके से अटैक करते हैं, और उनके जो तरीके हैं वो इसमें बिल्ड करते हैं ताकि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो और बेहतरीन हो। कोई फॉरेन कंट्री से भी आप टाई अप कर पा रहे हैं? रशिया का बहुत बढ़िया है, फिनलैंड बहुत बढ़िया है, स्लोवेनिया बहुत बढ़िया है, यूएस कनाडा भी अच्छा है, इंग्लैंड भी है। बहुत कंट्रीज़ की हमने रेंजेस स्टडी करी, फिर हमने बोला कि हम अपनी रेंज बनाएंगे। उस रेंज का एक एक लाइन कोड हमने शुरुआत से लिखा है और फिर बनाया है। बाद में मैं तो ये बोलता हूँ, बाकी विश्व आएंगे हमसे कोलैबोरेट करने, ना कि हम जाएं उनके साथ कोलैबोरेट। So you took 2 years to work on the blueprint, and then finally today is being the launch day. What it should be, what the message should go to the defense people who are in critical sectors, but also for people who want our nation to be safe, because you are the right person to analyze it, and because you have gone through the basic from the step 1 to where we are today. Right. You see, cyber security is a function of 3 things: people, processes, and technology. Now we have given them an indigenous Atmanirbhar technology platform. Within this technology platform, we will also build in processes so that the people are aware as to what processes to follow. And then our intention is to get a larger Indian community to be trained, and that is where people come in. So it is not just the technology alone. It is people, processes, and technology, and that is what we are looking at. And the real challenge is to be on the job 24/7. I would say my team does not work 24/7. They work 25/9. We assume they are 25 hours in a day and 9 days in a week.